होटल को चलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं, उसी तरह प्लांट्स में भी वर्क करने के लिए 3 मेजर टिश्यूज होते हैं जो मिलकर परफॉर्म करते हैं वर्क को। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेजर लीफ एकेडमी। तो गाइज, आज की हमारी वीडियो जो है वो टिश्यू सिस्टम के ऊपर है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जब प्लांट होता है, प्लांट के अंदर जो डिफरेंट टाइप के 3 टिश्यू सिस्टम होते हैं वो कैसे मिलकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर टिश्यू सिस्टम, कि टिश्यू सिस्टम होता क्या है। देखो, जो प्लांट की बॉडी होती है ना, उसमें जितना भी काम होता है सारे टिश्यूज मिलकर करते हैं। अब क्या होता है कि सेम टाइप का जो वर्क होता है सिमिलर टाइप के टिश्यूज मिलकर परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि आप किसी लग्जूरियस होटल में जा रहे हो, तो एक जैसे काम को एक डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, दूसरे काम को, दूसरे सिमिलर वर्क को दूसरे डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। इसी तरीके से प्लांट बॉडी में सिमिलर टाइप के टिश्यूज होते हैं, सिमिलर टाइप के वर्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ आया आपको टिश्यू सिस्टम। अब इसके आगे 3 मेन पॉइंट्स होते हैं, 3 मेन टाइप्स होते हैं कि जो टिश्यू सिस्टम होते हैं ना, 3 टाइप के डिपार्टमेंट्स में डिवाइड है। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आ गए 3 मेन टिश्यू सिस्टम जो मैंने आपको अभी बताए थे। ठीक है, फर्स्ट है डर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और थर्ड है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब इन तीनों की डेप्थ में नॉलेज ना मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दी हुई है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट आता है डर्मल टिश्यू सिस्टम। जो डर्मल टिश्यू सिस्टम होता है उसको प्लांट का सिक्योरिटी सिस्टम भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है, आपने देखा होगा जो प्लांट है, प्लांट के ऊपर एक आउटर कवरिंग लेयर लगी होती है। ठीक है ना, आउटर कवरिंग लेयर होती है ना, जिसको मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है ना, जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है वही डर्मल टिश्यू सिस्टम होता है। मतलब जो क्या कहते हैं, उसका मेन काम क्या होता है, उसका मेन काम होता है प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है ना, अब आपने देखा होगा लास्ट की अपनी वीडियो में मैंने आपको एपिडर्मिस, क्यूटिकल, रूट हेयर, स्टोमेटा इन सब के बारे में बता दिया था, है ना। तो डर्मल टिश्यू सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स यही हैं। मतलब मेरा उस वीडियो में पहले उस चीज़ को समझाने का मेन रीज़न ही यही था कि ताकि मैं आगे आके आपको इजीली बता सकूं कि डर्मल टिश्यू सिस्टम ही जो होते हैं उसी के ये मेन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये कंप्लीट समझना है कि क्या एपिडर्मिस है, क्या क्यूटिकल है, रूट हेयर है, स्टोमेटा है, तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो को जरूर देखना। मैंने इस पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई है, 1 बाय 1 करके वीडियोज़ को देखो तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है ना, तो जिस तरीके से ये कंपोनेंट्स मैंने बता रखे हैं उसी तरीके से मैंने फंक्शंस भी बता रखे थे। तो जो ये डर्मल टिश्यू सिस्टम है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन, कि किसी भी तरीके की कोई डैमेज है, कोई इंसेक्ट्स है, कोई रेन है, हीट है, उस चीज़ से ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे प्लांट को। प्रिवेंट वाटर लॉस, वो डिहाइड्रेशन का एग्जांपल मैंने दिया था, है ना, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की कमी ना हो, उस चीज़ को भी रोकने का काम इसी का होता है। गैसेज एक्सचेंज होती है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और कि अगर आप इसको रियल लाइफ के एग्जाम्पल से जज करना चाहते हो ना, आप देखो एक लग्जूरियस होटल है, होटल में सिक्योरिटी का काम कौन कर रहा है, एक सिक्योरिटी गार्ड कर रहा है या दूसरा हमारे सीसीटीवी कैमरास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वो हमारे होटल को चोरों से, किसी भी तरीके किसी कोई भी प्रॉब्लम होने से, कोई हानि होने से बचाते हैं, उसी तरीके से हमारा डर्मल टिश्यू सिस्टम होता है। ठीक है ना, इट्स लुक्स लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड। अब हमारा सेकंड आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अच्छा, मैंने अभी आपको रियल लाइफ का एग्जांपल दिया एक लग्जूरियस होटल का, है ना, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं आगे। कि मान लो जैसे हमें अपने कंफर्ट जोन में जाने के लिए या किसी भी तरीके कोई फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रूम्स की, किचन की ज़रूरत होती है ना, भूख लग रही है, हम किचन में जाएंगे, खाना खाएंगे, सोना है, आराम करना है, बातें करनी है, बैठ के रूम में चले जाएंगे, है ना। मतलब डे बाई डे की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हम किचन को, रूम्स को, लिविंग रूम को, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। उसी तरीके से सेम जो प्लांट होता है ना, प्लांट में कुछ इंटरनल फंक्शंस जो होते हैं ना, वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की वजह से ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको प्लांट का वर्किंग एरिया कहा जाता है। ध्यान रखना, प्लांट का प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी एरिया हमारा डर्मल वाला था। ठीक है, डर्मल टिश्यू सिस्टम, और हमारा प्लांट का वर्किंग एरिया जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। ठीक है, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो 3 कंपोनेंट्स ये भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इस वीडियो में मैं नहीं आपको बताऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, तो लास्ट वीडियो को आप देख लेना। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, इसके फंक्शंस वही जो हम इन तीनों के काम है, फूड को स्टोरेज करना, है ना, बचा के रखना, एक सपोर्ट करना, एक फोटोसिंथेसिस, इन तीनों का ये सेंटर होती है ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है ना, यही तीनों चीजें इसके काम है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो सभी को ही पता है। ठीक है, जिसको नहीं पता मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगी। अब हमारा थर्ड सिस्टम आता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब ये जो होता है ये काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का। अब देखो, डिलीवरी वैन्स होती है, वो क्या करती है, हमारे प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मतलब हम तक पहुंचाती है ना। डिलीवरी बॉय का यही काम होता है, डिलीवरी वैन्स का यही काम होता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। उसी तरीके से प्लांट के अंदर
जो टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं उसको वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहा जाता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये भी लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया है, वीडियो को देख लेना अच्छे से, ठीक है। जिसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कि पौधे के अंदर पानी को और मिनरल्स को, देखो मैं एक बात बताती हूँ, जैसे हमारा एक लीफ है, लीफ के अंदर वाटर को पहुंचाने का, मिनरल्स को पहुंचाने का काम ये करते हैं, और फूड का ट्रांसपोर्ट करने का, फूड मतलब हमारे पूरे पौधे के अंदर पहुंचाने का, ताकि हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी रहे, वो सारा काम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का होता है, ठीक है। अब एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक, अगर आपको नहीं याद हो रहा तो देखो, एक मेमोरी ट्रिक लेके आई हूँ आपका। डी से डर्मल, डी से डिफेंस, है ना, यानी कि सिक्योरिटी, डिफेंस, बचाव करना, वो डर्मल टिश्यू सिस्टम का काम है। जी से ग्राउंड, जी से ग्रोथ एंड स्टोरेज, ठीक है। और वी से वेस्कुलर और वी से व्हीकल, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम। इन तीनों मेमोरी ट्रिक्स से आप बहुत अच्छे से इसको याद रख सकते हो। अब कहते हैं कि हाउ दे वर्क टुगेदर, कि डर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम ये तीनों मिलके कैसे काम करते हैं। यहाँ पे हमने एक मैंगो ट्री का एग्जांपल लिया है। डर्मल जो होगा उस मैंगो ट्री में क्या करेगा, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। तो ये जितनी भी उसकी लीव्स हैं, उसकी स्टेम है, उसको प्रोटेक्ट करेगा इंसेक्ट से, किसी भी तरीके, किसी भी हार्मफुल थिंग से, ठीक है ना, हीट से, ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, कब कितनी चाहिए, ठीक है ना, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखेगा ताकि जो पेड़ है स्ट्रॉन्ग बन जाए। ग्राउंड जो टिश्यू सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो उसको सपोर्ट देता है, फूड को स्टोर करता है, ठीक है। और वेस्कुलर जो होता है वो क्या करेगा, उसमें वाटर का, मिनरल्स का, फूड का क्या करेगा, डिलीवरी कर देगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। तो इस तरीके से ही मैंगो ट्री इतना स्ट्रांग बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ही ये तीनों मिलके काम करते हैं। ये नहीं है, जैसे मैंने बताया ना कि प्लांट का जो सिमिलर टाइप के टिश्यू सिमिलर वर्क करते हैं, इसी वजह से करते हैं क्योंकि ये सिस्टम बने हुए हैं ऑलरेडी प्लांट के अंदर, ठीक है। लास्ट में मैं ना आपको इसकी क्या कहते हैं एक इमेज दिखाऊंगी, इमेज के थ्रू आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। अब इस वीडियो के अकॉर्डिंग 2026 के कुछ एनसीईआरटी एग्जाम पॉइंट्स में लेके आई हूँ। देखो, टिश्यू सिस्टम्स आर ग्रुप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर, एक तरह के टिश्यूज जो होंगे एक तरह का काम कर लेंगे सिमिलर, ठीक है ना। डर्मल क्या करता है, वो क्या करता है, वो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती है, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, वो स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस और सपोर्ट का काम करता है। और जो वेस्क्यूलर होता है उसमें जाइलम और फोलेम होते हैं ना, जो क्या काम करते हैं, वो करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जाइलम बता दिया यहाँ पे वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फोलेम होता है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब बात आती है एग्जाम बूस्टर क्वेश्चन की। इफ अ प्लांट हैड ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू बट नो डर्मल टिश्यू, वुड इट सर्वाइव फॉर लॉन्ग एंड व्हाई। कहते हैं कि अगर एक प्लांट में ग्राउंड टिश्यू भी है, वेस्कुलर टिश्यू भी है, बट डर्मल टिश्यू नहीं है, जो सिक्योरिटी का काम कर रहे थे, अगर वो ना हो तो क्या जो प्लांट है वो सर्वाइव कर सकता है लंबे समय के लिए। अगर हाँ या अगर ना, तो इन दोनों का आपने रीजन देना है कमेंट करके, ठीक है। तो चलो जल्दी से इमेज देखते हैं। तो गाइज ये है हमारी आज की इमेज टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स की, जिसमें 3 लेयर्स होती है, डर्मल की, ग्राउंड की, वेस्कुलर की। ये देखिए, ये ऊपर की जो इसकी स्किन है ये होती है हमारी डर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें मैंने बताया था ना वो लास्ट वीडियो में अपनी की वैक्सी सी लेयर होती है एपिडर्मिस की, है ना, जो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो, एक सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी कैमरा जो क्या कर रहा है, होटल को बचा रहा है ना चोरों से और हार्मफुल थिंग्स से। उसी तरीके से जो ये हमारा डर्मल टिश्यू सिस्टम होता है ना, ये जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये भी बचाती है, वो ये भी प्रोटेक्शन करती है प्लांट की। अब ये आ गया हमारा सेकंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसका काम है एक्टिविटीज को परफॉर्म करना। ये देखो, ये यहाँ पे हमारी आ रही है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और थर्ड आ रही है हमारी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम यहाँ से हमारे जो है मिनरल्स को, वाटर को ट्रांसफर कर रहा है, और नीचे की तरफ हमारा फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ इस चैप्टर में बचा है और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बचा है। मैं छोटी छोटी वीडियो सिर्फ इसी रीज़न की वजह से बना रही हूँ कि ताकि आप लोग बिल्कुल भी बोर ना हो, और हाँ, छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आप समझ भी बहुत ईजिली जाओगे। अगर मैं एकदम आपको लॉन्ग वीडियो दे दूंगी ना तो आप लोग बोर हो जाए, क्योंकि बायो है यार, बायो बड़ी जल्दी पका देती है, ठीक है ना। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, ठीक है। और अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और हाँ, मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।